आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, म्यांमार ने सारी हदें पार कर दी हैं। औरतों की जो टेस्टिमनी सामने आई है दोस्तों, उससे रूह कांप गई है। मैं आपको एक स्टैट्यूटरी वार्निंग देना चाहता हूं। ये जो मैं आपको बताऊंगा ये काफ़ी डिस्टर्बिंग हो सकता है, तो प्लीज़ अगर इफ़ यू आर नॉट रेडी तो आप इसको ना सुने। थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है जो टेस्टिमनी औरतों ने दी है, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है। अब आप देखिए कि अगर डेमोक्रेसी नहीं होती है तो क्या क्या हो सकता है। म्यांमार फिर से अंधे युग में चला गया है, मिलिट्री का पूरा शासन। अब आपको पता है कि फेब में अभी 2020 में इलेक्शंस हुए, उसके बाद अभी फेब में ही तख्ता पलट हो गया और मिलिट्री ने ये बोला कि भाई ये जो इलेक्शन है ये फ्रॉड थे, जो कि ऐसा नहीं है। बस आंग सांग सू की को बंद करने की कवायद चल रही थी 4 साल के लिए। उनको वो बहुत ही ऊल जलूल आरोप उनके ऊपर लगाए हैं और 4 साल की उनको जेल की सजा हो गई है। तो बहुत ज्यादा बुरी हालत है। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है ना मिलिट्री के खिलाफ खड़े हुए हैं। बहुत सारे एक्टिविस्ट जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इन एक्टिविस्ट को मारा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। अभी तक 1318 सिविलियंस को मार दिया गया है और हजारों हजारों को गिरफ्तार करके कहां पे भेज दिया गया ये भी नहीं पता। अब इसमें से तकरीबन 100 औरतें हैं। अब कुछ औरतें जो हैं वो बच के आई हैं। 5 औरतों को डिटेन किया गया था। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेस्ट कर रही थी मिलिट्री कू में। ठीक है। अभी अब ये जब बाहर आई हैं तो ये बता रही कि हमको अब्यूज किया गया, टॉर्चर किया गया डिटेंशन में। जैसे ही हमको अरेस्ट किया गया ये सिलसिला शुरू हो गया। इनका नाम चेंज किया गया है दोस्तों। इसमें जो नाम बताया गया है वो चेंज है। जो मैं आपको नाम बताऊंगा वो चेंज है। ये बीबीसी ने रिपोर्ट किया, आपको बता दूं कि बीबीसी की खबर है। क्यों चेंज है? उनकी सिक्योरिटी की वजह से। तो जब से म्यांमार की मिलिट्री आई है हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं और औरतों ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। दे हैव प्लेड अ वेरी की रोल। ठीक है। अब ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ये बोल रहे हैं कि मिलिट्री जो है म्यांमार में वो अजीबोगरीब टॉर्चर टैक्टिक्स इस्तेमाल करती है। वायलेंस तो देखने को मिल ही रहा है ना, वायलेंस तो ये कर ही रहे हैं, ये तो रुकेंगे नहीं। लेकिन टॉर्चर की अजीबोगरीब टैक्टिक जो हमने कभी देखी ही नहीं। आप समझिए कि अभी तक 8 औरतें जो हैं वो मर चुकी हैं कस्टडी में। दे वर टॉर्चर्ड टू डेथ। इंटरोगेशन करने गए 10,200 लोगों को, 10,500 लोगों को अभी तक डिटेन किया गया है, जिसमें 2,000 औरतें हैं। डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट आइंसो ये बताती हैं कि मुझे 6 महीने तक जेल में रखा गया। पहले 10 दिन मैंने म्यांमार के एक इंटरोगेशन सेंटर में बिताए। वहां पे ये आरोप लगाती हैं कि मुझे सेक्सुअली असॉल्ट किया गया। सेक्सुअली असॉल्ट किया गया। देखिए, इन सब के लिए तो ये एक टॉय है, खिलौना। ये तो जो चाहे वो करेंगे इनके साथ। आर्मी जो चाहे वो करेगी। आप समझ रहे हो? ये बताती हैं कि हुआ क्या कि एक सुबह मैं प्लेकार्ड्स बना रही थी प्रोटेस्ट के लिए, है ना, प्रोटेस्ट के लिए कार्ड्स बना रही थी, जो जिसे प्रोटेस्ट वो लिखा रहता है जो। तो अब एकदम से कुछ लोग आते हैं, मुझे अरेस्ट करते हैं और मुझे वैन में बैठाते हैं और मुझे ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाता है। मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है। उस समय क्या हुआ था कि जब मुझे ले गए तो रात हो गई, सुबह से रात हो गई। मुझे नहीं पता मैं कहां जा रही हूं। मैं अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पे पहुंची। वहां पे मेरी पट्टी खोली गई और वहां पे जब मैं देख रही हूं, जब मैंने देखा तो ये रूम जो है वो पूरा काला था, ब्लैक था, एकदम डार्क। ये चीज है। उसके बाद मुझसे लगातार सवाल पूछे गए जिसका मैं जवाब नहीं दे पा रही थी। मुझसे ऐसे सवाल पूछे गए, मेरे सेक्सुअल लाइफ के बारे में सवाल पूछे गए कि तुम्हारी सेक्स लाइफ कैसी रही है। एक इंटरोगेटर ने पता क्या बोला? बोला कि तुमको पता है कि हम उन औरतों के साथ क्या करते हैं जो यहां पे आ जाती हैं? सो ने बोला नहीं, मुझे नहीं पता। उन्होंने बोला कि हम उनका बलात्कार करते हैं और उसके बाद उनको मार के फेंक देते हैं। ऐसा जब जब मैं गलत जवाब देती तब तब मुझे बैम्बू स्टिक से मारा जाता और उसके बाद मुझे सेक्सुअली असॉल्ट किया गया। उन्होंने जहां चाहा मुझे वहां छुआ। मेरी पूरी बॉडी, मेरे बॉडी से कपड़े फाड़े। ब्लाइंड फोल्ड जब रिमूव किया गया तो मैं एक गार्ड्स को मैंने देखा और उस गार्ड्स के पास रिवॉल्वर थी और उसने रिवॉल्वर मेरे मुंह में डाल दी और बोला कि बताओ तुम क्या जानती हो। डिटेंशन सेंटर्स बनाए गए भाई, डिटेंशन सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पे बकायदा इन औरतों को ले जाया जाता है और टॉर्चर किया जाता है। मैनी मोंग जो कि म्यांमार के रिसर्चर्स हैं, ह्यूमन राइट वॉच के, ये बताते हैं कि भाई देखो, ये किसी भी अबैंडन्ड पब्लिक बिल्डिंग को
या मिलिट्री बैराक को टॉर्चर रूम बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें काफी औरतों को लाया जाता है। जैसे एक औरत है, ये बता रही है कि मैंने बहुत सारे ऐसे डिटेनीज जो है उनके केस लड़े हैं, सेवरल डिटेनीज को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, और ज्यादातर डिटेनीज ने यही बताया कि हमको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया और कहीं कहीं तो रेप भी सामने आया कि हमारा बलात्कार भी किया गया। जैसे एक इनका क्लाइंट था, इनको जबरदस्ती उठा लिया था कि तुम तो भाई एक्टिविस्ट हो और तुमने सरकार के खिलाफ जो है वो प्रोपागेंडा चलाया है। जब इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की तो उनको मारा। आपको पता है जो आयरन रॉड है वो इनके प्राइवेट पार्ट्स में, आप समझ रहे हो ना, वो इंसर्ट की गई और उसके बाद फिर ये बेहोश हो गई। एंड व्हेन शी लॉस्ट कॉन्शियसनेस, तो लगातार इनको मारा गया। एक और औरत है, वो बताती हैं कि एक मेल गार्ड ने मुझे ये बताया, मैं खूब टॉर्चर हो रही थी, और उसके बाद एक मेल गार्ड जो बाहर था वो ये बोलता है कि अगर इफ यू स्लीप विथ मी, अगर तुम मेरे साथ सो जाओ तो मैं तुमको छुड़वा दूंगा। तो एक तरीके से खत्म हो चुका है म्यांमार, औरतों के लिए नर्क बन चुका है। लॉयर बताते हैं कि जो ये जस्टिस सिस्टम है, जो लीगल सिस्टम है ना म्यांमार का, वो ओपैक है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी व्हाटसोएवर। हम उनको चैलेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमको यही बताया जाता है कि भाई हमारे पास ऑर्डर्स हैं, हमको ऑर्डर्स दिए गए हैं इनको अरेस्ट करने के लिए। ये चीज है। औरतों को बोला जाता है जबरदस्ती कि सल्यूट करो, जब भी कोई लीडर दिखे 3 फिंगर सल्यूट जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और औरत बताती हैं कि जब मैं इंटरोगेशन सेंटर गई तो उन्होंने लड़कियों को खींच के बाहर निकाला, और वो जो लड़कियां थी, एक भी लड़की के बदन पे कपड़ा नहीं था, ऐसा। अब बीबीसी सो मई की टेस्टिमनी, जब म्यांमार के इंफॉर्मेशन डेप्यूटी मिनिस्टर जो मिन तुन के पास ले गया तो उन्होंने बोला कि कोई टॉर्चर नहीं है, ये सब फेक न्यूज है, इट्स ऑल फेक, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि ऐसे बहुत सारे सबूत है। जैसे अभी मिलिट्री ब्रॉडकास्ट जो हुआ था तो उसमें फीमेल डिटेनी की एक इमेज दिखाई थी, उसके फेस को इतना मारा था कि वो अनरिकॉग्नाइजेबल थी। समझ लीजिए कि उसको इतना मारा गया था कि अच्छा खासा फेस था उनका, और जब वो बाहर आई खत्म। वो इमेज इतनी ज्यादा वायरल हुई कि क्या बता, अभी भी वो जेल में ही है। वेपन चार्जेस का उनके ऊपर केस लगाया गया है। ये चीज है। अब जब ये बात बताई जो मिन तुन को तो उन्होंने बोला अरे हो जाता है यार ऐसा, उसने भागने की कोशिश की थी तो हमने सजा दी उन्हें। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी होता है। एक एक्टिविस्ट है, वो 50 साल की है, वो बताती हैं कि मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में लगभग 2 महीने तक रखा गया। 2 महीने तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, पता है ना कि दुनिया से अलग एकदम, एक आपको छोटे से रूम में रखा जाएगा, बिल्कुल अंधेरा, मरने से भी बदतर होता है। और मेरे पास कुछ भी नहीं था सिवाय मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरी मेडिकेशंस भी नहीं, मेरी मेडिसिन भी नहीं, मैं मेडिकेशन पे थी और उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया था। मैं अंधेरे में थी और मुझे बस यही डर लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी। ये बिल्कुल असर्टेन था कि मैं मरने ही वाली हूं। मैं लगातार रो रही थी, मैं चिल्ला रही थी कि कोई आ जाए। एक दिन एक मेल ऑफिसर आता है कुछ फीमेल ऑफिसर्स के साथ, और उसके बाद जब मैंने ये देखा कि जब वो वापस जा रहे थे मुझे इंटरोगेट करके, तो उस मेल ऑफिसर ने मेरा वीडियो बना लिया। मैं गिड़गिड़ाती रही, पैर पड़ती रही, लेकिन इट वॉज फ्यूटाइल, ऐसा था। बीबीसी अभी बता रही है कि अभी इस तरीके के 500 केसेस जो है वो सामने आए हैं। 500 औरतों को ऐसे बंद किया गया है। आप समझिए कि जो एक पूरा रूम है उसमें लगभग 100 औरतें जो है वो आ सकती हैं, ठीक है, लेकिन उसमें 300 से 400 औरतों को रखा गया है। ये चीज है, ऐसी इतनी बुरी हालत है कि ये लेट भी नहीं सकते। आप समझ रहे हो ना कि इतना भरा हुआ है रूम, एक एक औरतों को पकड़ा जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है। बेसिक सैनिटेशन भी दे वर डिनाइड, फंडामेंटल राइट्स कुछ नहीं, भाड़ में जाओ। तो एक तरीके से मिलिट्री के लिए बस ये एक खिलौना बन चुकी है। ये चीज है। तो म्यांमार में सिचुएशन कब सही होगी ये तो हमको पता नहीं। अभी तो बहुत ही लंबी लड़ाई लड़नी है, लेकिन अमेरिका और बाकी सब लोगों ने यही बोला है कि भाई देखो अगर नहीं हुआ तो हम तो सैंक्शंस लगा देंगे, लेकिन सैंक्शन से कितना ही असर पड़ेगा देखेंगे। फिलहाल मैंने डिजिटल बॉडी जो लाइव क्लास है ना, ये फ्राइडे को शिफ्ट कर दी है, यानी कि कल होगी अब लाइव क्लास। थैंक यू सो मच।